हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है 11th का है ना। ऑब्वियसली बेटा लेक्चर 5 हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। इस लेक्चर 5 में बेटा हम क्या पढ़ क्या रहे हैं पहले हम बता देते हैं। भाई पढ़ रहे हैं, लेक्चर है ठीक है, लेकिन टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक तो ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मेरा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आपको पता है आपके किताब के हिसाब से वो शायद सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा, या जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर में से ये कोई टॉपिक है ना। फर्क नहीं पड़ता बेटा। जैसे मैं क्या कर रखा है, मैंने बेटा जितने भी आपकी थ्योरी है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 चैप्टर्स की थ्योरी है बेटा, उन सारे 5-6 चैप्टर्स की थ्योरी को मैंने मिलके मतलब खिचड़ी बना दी, एक चैप्टर बना दिया। खिचड़ी वर्ड गलत है, मेरा मतलब है चल मैं सीक्वेंस वाइज ही रहा हूं। आप स्ट्रेस मत लो बेटा, मैं सीक्वेंस वाइज ही चल रहा हूं। बस मैंने क्या करा है, वो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आपके, उसका एक ही थ्योरी बना दिया, ठीक है मैंने। बाकी आप बेटा वैसे स्ट्रेस मतलब वह पढ़ा मतलब एक कंटिन्यू में रहा हूं। अगर आपको इतनी कंफ्यूजन है मैं चैप्टर वाइज बना दूंगा, ठीक है। स्ट्रेस मत लो आप इसमें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं सर ये क्या कर रहे हैं, बड़ा टेंशन मत लो। जैसा आपका स्टडी मटेरियल चल रहा है वैसा ही है, तो आप ऐसा मान के चलो ये हमारा सेकंड चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। लास्ट लेक्चर से मैंने स्टार्ट कर दिया था। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। ये है क्या बेटा? ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं। मैंने आपको बोला था बेटा आपने 11th क्लास से अकाउंटेंसी ले लिया, मतलब अब आप कॉमर्स की दुनिया में ऑफिशियली एंटर हो चुके हो। मतलब बेटा अब आपने जो अपना करियर है वो कॉमर्स की दुनिया में अपने आप को समर्पित कर दिया बेटा, समर्पित कर दिया बेटा। मतलब अब आप ये चाहते हो कि मैं साइंस बनकर डॉक्टर बन जाऊं, तो अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बेटा आपने 11th में कॉमर्स लेके अपने आप को कॉमर्स को समर्पित कर दिया है। सीधी बात है बेटा। कुछ ऐसे करियर हैं जो ऑल स्ट्रीम्स ओपन होते हैं, जैसे बेटा यूपीएससी हो गया। कुछ स्टूडेंट्स जो बेटा यूपीएससी की तैयारी करते हैं अभी से ही। अरे आप एक्साइटेड मत हो जाओ बेटा, +2 के बाद कोई भी यूपीएससी दे नहीं सकता, लेकिन तैयारी में तो रोक नहीं है। तैयारी तो बेटा +10 से कर लो, 10 से कर लो बेटा, मैट्रिक से कर लो ना, 12th क्लास से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी स्टूडेंट्स अभी कर लेते हैं, एनडीए की तैयारी बच्चे अभी से करने लग जाते हैं। एक्चुअली तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा ना। तो यूपीएससी एनडीए वगैरह ऐसे साइंस वालों की बात कर रहा हूं मैं, एनडीए के करते हैं है ना। मैं यूपीएससी जो कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले वो तो कोई भी कर सकते हैं। यूपीएस ओपन फॉर ऑल स्ट्रीम्स। कुछ लोग एसएससी की तैयारी करते हैं। ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है जो सरकार के हैं। तो इन नो डाउट ये आप अभी नहीं दे सकते। आप 12th स्कूलिंग भी कर लो बेटा तब भी नहीं दे सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है? बेसिक एलिजिबिलिटी है यू मस्ट बी ग्रेजुएट, यू मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेजुएट टू एलिजिबल टू बी एटलीस्ट एलिजिबल गिविंग सच एग्जाम्स। तो बेटा आप अभी तो नहीं दे पाओगे, लेकिन हाँ तैयारी आप अभी से कर सकते हो। ग्रेजुएशन हो जाओगे फिर आप बैठ के पेपर भी दे सकते हो उसका, ठीक है। वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा आपने जब से कॉमर्स ले ली, अपने अपना जीवन आपने समर्पित कर दिया कॉमर्स को। अब आप बेटा कोई भी फील्ड कर लो, आपकी जीवन जो आपका जीवन है वो इर्द गिर्द अब कॉमर्स से ही चलेगा, घूमेगा बेटा। अब आप कहीं भी चले जाना, बैंक में चले जाना, आप क्या कहते हैं जहां काम करोगे आपको हर जगह वहां कॉमर्स मिलेगी ही मिलेगी बेटा। अब आप उससे पीछा नहीं कर सकते बेटा, अब आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप जहां जाओगे वो वहां आपके पीछे पीछे आएगा। ये है कॉमर्स का सिस्टम, ठीक है। तो अब तो बेटा आप आ गए हो अकाउंट्स की दुनिया में। अब बेटा मैं आपको एक पहली बात बता देता हूं, जो बंदा कॉमर्स लेता बेटा एक सपना तो जरूर अपने लेके कॉमर्स लेता, वो है सीए का बेटा। आई नो बेटा ये सबका होता ही है, सबका ही होता है बेटा, चाहे करे ना करे आगे। लेकिन सोचते तो यही है कि भाई कॉमर्स लिए सीए करेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे। अकाउंट सीए की तोड़ देखिए, सीएमए की तोड़ देखिए। तो बेटा ये सोच के आप सोचते हो कि हम भी कॉमर्स लेंगे, राइट? ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। तो अकाउंट एक्चुअली जो साइंस जो कॉमर्स होता है ना, कॉमर्स उसमें एक चीज जो चमक के रहती है कि भाई कॉमर्स बंदा ले क्यों रहा है। उसमें जो स्टार होता है, जैसे बेटा पिक्चर होती है, पिक्चर में एक्टर्स बहुत होते हैं, हीरोइन बहुत होते हैं, बैकग्राउंड एक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, लेकिन पिक्चर में एक ऐसी चीज भी होती है जिसकी वजह से एक्चुअली एक ऑडियंस पिक्चर देखने जा रहा है। बेटा ये तो सत्य है ना जीवन का। पिक्चर में होते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के लिए तो देख के जाते हो। तो एक्चुअली सिनेमा वही रन कर रहा है बेटा, पिक्चर वही लीड कर रहा है बेटा, पिक्चर तो वही लीड कर रहा है ना। तो ऐसे ही बेटा कॉमर्स है, कॉमर्स में है तो बहुत सारे, बिजनेस स्टडीज है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, इंग्लिश है, लेकिन कॉमर्स का टैग एक मेन लीड है, एक मेन एक्टर है या एक्ट्रेस है जो उसको लीड कर रही है बेटा, वो होती है अकाउंट्स बेटा। कुछ भी कह लो बेटा, अकाउंट्स तो होती है, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स वाले भी पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पे इकोनॉमिक्स आर्ट्स वालों को भी पढ़ाई जाती है। मैथ्स तो बेटा साइंस वाले भी पढ़ते हैं, इंग्लिश तो पूछो ही मत बेटा, वो तो है ही कॉमन। बिजनेस स्टडीज है बेटा, बिजनेस स्टडीज है, लेकिन उसका एक जो सिस्टर है एंटरप्रेन्योर, वो भी बेटा आर्ट्स वाले पढ़ लेते हैं। मतलब बिजनेस का फंडा तो बेटा आ ही जाता है ना। तो ले दे के बेटा जो मेन फंडा है कॉमर्स की आत्मा जिसको बोल सकते हैं बेटा, वो अकाउंट्स है। अब चाहे दुनिया कोई भी बोले बेटा,
फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स तो है ही हाथ में सी अकाउंट्स। कॉमर्स में बेटा अकाउंट्स ही नहीं है तो बंदा ने कॉमर्स क्या ले रखी है, उसका शर्म आनी चाहिए बेटा। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे उन्होंने कॉमर्स विदाउट अकाउंट्स ले रखे, मैं तो हिल गया ऐसी बात सुन के, ये कैसे हो सकता है बेटा? फिर कोई फायदा नहीं है कॉमर्स लेने का, फिर तो आर्ट्स ले लो बेटा। आर्ट्स में भी बहुत, आप आर्ट्स जिसको ऐसा ऐसा समझ रहे हो बेटा, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है बेटा, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज होती है आर्ट्स की। अगर आप ढंग से बेटा पढ़ोगे, आर्ट्स में बहुत स्कोप है और नेक्स्ट लेवल पढ़ाई है बेटा, उसको आप कम मत समझना आर्ट्स वालों को, ठीक है? आप ये सोचते हैं इसने तो आर्ट्स लिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बहुत लेवल है आर्ट्स का, ठीक है? चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, तो बेटा अब आपका जीवन जो है वो कॉमर्स को समर्पित हो गया और मोस्ट प्रोबेबली बेटा अकाउंट से ही आपकी दुनिया चलती रहेगी आजू बाजू, ठीक है? और खुदा ना खास्ता बेटा आपने बाय चांस अकाउंट्स में अपना करियर बना ही लिया, मैंने ये वर्ड क्यों बोला बेटा, मतलब आपने गलती से अगर मजे मजे में भी अकाउंट्स ले लिया बेटा, गलती से मत ले लेना मजे मजे में। मैंने ऐसे एक्सपीरियंस रियल लाइफ में देखे हैं जिन बच्चों ने मजे मजे में अकाउंट्स का करियर बना लिया अपना फ्यूचर में, बेटा आज उनकी हालत रोने वाली हो गई। मजाक नहीं कर रहा, आपको ये बात लग रही हो कि सर जल्दी टॉपिक पे आओ, ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है आपको अभी से ही 11th क्लास में, ठीक है? तो अकाउंट्स में कभी भी बेटा अकाउंट्स को लाइटली मत ले लेना, मजे मजे में मत लेना, या तो ये जीवन बहुत ऊपर ले जाएगा बेटा, अनलिमिटेड पैसा है, या तो बेटा ये कुछ भी नहीं कमाने देगा, ठीक है? तो इसमें से आपको बहुत ही थिन लाइन है जो आपको पता चल जाएगी बेटा 11th-12th के बाद अब आप कहां स्टैंड आउट होगे, कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, चार्टर्ड सेक्रेटरीज तो इसको आज बेटा इसका नाम वैसे चार्टर्ड सेक्रेटरी बोल देते हैं, वैसे इसका नाम कंपनी सेक्रेटरीज है, सीएस। यूके में अगर आप जाओगे तो उसको चार्टर्ड गवर्नेंस के कोर्स से बोला जाता है। मैं प्रोफेशनल कोर्सेज तो पढ़ाता हूँ बेटा, मैं इंटरनेशनल कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल सीएमए यूएस हो गया, एसीसी हो गया, सीपी हो गया, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, सीएफए का बेटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, तो ये टॉपिक्स में मैं हायर लेवल बीकॉम पढ़ाता हूँ, तो मैं हायर लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो बेटा मुझे पता है ना स्टूडेंट्स का क्या मामला चल रहा है वहां पे, सब बेसिक बेसिक हिले पड़े हैं बेटा, इसलिए बेटा ये मैं अपना मोटिव, ये जो मेरा मोटिव है 11th-12th को पढ़ाने का, यूट्यूब पे लेक्चर्स डालने का, ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप लोगों को तो अगर बेटा 100 में से 100 आने ही है ना, 80 में से 80 आएंगे और फ्यूचर कोर्सेज के लिए आपके लिए एक बहुत बढ़िया बेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, चलो बेटा ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई बेटा। बेटा तो पिछली क्लास में मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको पढ़ाया था, ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जो अब कभी भी एक कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में, अब ये जो मैं टर्म्स आपको बताऊं ना, जितने भी 45-43 टर्म्स जो है, अब एक कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ से अभी कभी नहीं जाने वाले, अब जब तक उसका जीवन है इन शब्दों से उसका मिलना रहेगा ही रहेगा। मैंने आपको बोला था बेटा ये वन वे है, एक बार कॉमर्स में एंट्री ले लिए, अब ये शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा। अभी आप कहीं भी कोई भी काम करो, चाहे अकाउंट्स में करो या ना करो, तब भी आपका जीवन नहीं छोड़ेंगे बेटा, पीछा रहेंगे ही रहेंगे। इनमें से कुछ वर्ड तो चेप है बेटा, वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ वर्ड तो बिल्कुल, जैसे कैपिटल है वो शायद ना पता चले, कैपिटल तो बेटा आप तब करोगे जैसे आप किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो अकाउंट्स में, या आप अपना कोई बिजनेस खोल रहे हो, लेकिन अगर आपकी फील्ड अकाउंटिंग वाली नहीं है, कोई और है, तो शायद कैपिटल से आपका इतना मिलन जुलन या बातचीत ना हो। लेकिन जैसे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटिटी बेटा, ये कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल ही चेप है, ये तो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो चलो बेटा अब ये स्टार्ट करते हैं। एंटिटी तो ये टर्म्स है बेटा, इसलिए ये पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मैं आपको रियल लाइफ के लिए भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला ये वर्ड्स अब आपके रियल लाइफ में आपसे मिलते रहेंगे, आजू बाजू बेटा जब भी जाओगे मिल जाएंगे आपको। तो बेटा आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन वर्ड्स पे। और पूरा का पूरा अकाउंटेंसी, अब आप चाहे कहीं तक का भी बोलो, लास्ट लेवल तक का अकाउंटेंसी पढ़ लो, उसको समझने के लिए ये वर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधी बात है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला ये शब्द अब आपके रियल लाइफ में काम आएंगे, तो हायर लेवल ऑफ अकाउंटेंसी में भी पढ़नी पड़ेंगे आपको। तो जब यही समझ नहीं आया तो वो क्या क्या कद्दू समझोगे? समझी बात है बेटा? हाँ जी सर। तो बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एंटिटी से स्टार्ट बोल दिया था, एंटिटी मैंने आपको बताया था। हालांकि बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था कि सर एंटिटी आपका बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, लेकिन सर हमको एक एक एक्स्ट्रा चीज बताओ कि सर ये हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, और आपने लास्ट क्लास में बताया अकाउंटिंग, फॉर अकाउंटिंग पर्पस धंधा और बंदा अलग होता है, लेकिन हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी भी कुछ होता है। सर ये क्या कंफ्यूजन है? तो बेटा उस आप टेंशन मत लो बेटा, आपके साथ ये सैम बैठा है, आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक कंसेप्ट क्लास यूट्यूब पर डाल दिया बेटा, मैंने कंसेप्ट क्लास एक यूट्यूब पर डाल दिया, जिसपे मैंने विस्तार से सेपरेट लीगल एंटिटी का ओरिजिन, लॉजिक, कंसेप्ट कैसे बना, क्यों होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, एक एक शब्द सेपरेट लीगल एंटिटी करके पूरा पढ़ाया बेटा, पूरा पढ़ाया बेटा। वो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए,
ऐसा आपको ऐसा लगेगा वो 12th क्लास के लिए हो रहा है, लेकिन आप टेंशन मतलब बेटा वो 11th क्लास वालों के लिए, वो भी एक बेसिक कंसेप्ट है जो सबके लिए है। सिर्फ 12th क्लास वालों को ऐसा लगेगा वो बीकॉम वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो सबके लिए बेसिक है, एक जनरल नॉलेज है वो, ठीक है। चलिए बेटा, तो आप वो क्लास देख सकते हैं, आपको फिर ये एंटिटी वाला कंसेप्ट और ज्यादा क्लैरिटी में आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा? ट्रांजैक्शन बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन छोड़ो, ये बिजनेस अभी हटाओ, ये शब्द क्या है, बिजनेस पता नहीं। ट्रांजैक्शन वर्ड सोचो बेटा, एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट बेटा बचपन से जब पैदा होता है ना बच्चा, एक बार बच्चा पैदा हो जाता है, इस धरती में जन्म ले लेता है बेटा, उसी को ट्रांजैक्शन का मतलब पता चल जाता है। तो क्या बातें कर रहे हो आप बेटा, मेरा मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन तो छोटे बच्चे तक को पता है क्या होता है ट्रांजैक्शन। अरे आप एटीएम में जाते हो पैसे निकालने, एटीएम में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आपके मम्मी पापा के पास सैलरी आती है अकाउंट में, अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ट्रांजैक्शन आपके बोलते हैं ना मम्मी पापा, अरे स्टेटमेंट में देख ट्रांजैक्शन हुई नहीं हुई। अरे बेटा तूने उसको यूपीआई से पेमेंट करी, जरा स्टेटमेंट में देखियो ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं हो रही है। आप यूपीआई करते हो, वो दिखाता है ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस। कभी कभी अगर पेमेंट डिले हो जाती है, ट्रांजैक्शन फेल्ड। एटीएम में जाते हो, ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, ट्रांजैक्शन फेल्ड, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। आप ऑनलाइन अमेजॉन पे करते हो, आप अमेजॉन से कोई चीज खरीदते हो, कोई चीज खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। बेटा ये ट्रांजैक्शन एक ऐसा शब्द है जो ये कॉमर्स वालों का नहीं है कि कॉमर्स वालों ने सोचा ये तो हमारा राइट है इस पे, नहीं। अरे बेटा एक आर्ट्स वाला, एक राह में चलता फिरता आदमी, बेटा एक रिक्शे वाला, उसका भी रोज एक शब्द से लेना देना है ही, मिलना जुलना है, वो कौन सा? ट्रांजैक्शन का। अरे एक साइंस वाले स्टूडेंट का बेटा वो भी बता देगा, नहीं विश्वास हो रहा, अपनी क्लास जो आपके बगल में एक साइंस वाला है बेटा, उससे बोलना कि बेटा ये बताइए ट्रांजैक्शन क्या होती है, बेटा वो भी गा देगा ट्रांजैक्शन क्या होती है। बेटा ये क्या है, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है, ये सब रियल लाइफ की चीजों से पढ़ेंगे। चलिए, तो बिजनेस अभी एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मुझे ट्रांजैक्शन बताओ क्या होती है। अरे बोलो ना बेटा, ये क्या आपने कोई सिनेमा समझा ये जो चल रहा है? बोलो ना, बोलो। हाँ। अरे सर आपको कैसे पता चलेगा? अरे मुझे सुनाई दे रहा, आप बोलो। हाँ जो बोल रहे हो। ट्रांजैक्शन बेटा मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा इवेंट, मतलब एक ऐसी चीज जिससे आप कुछ या तो खरीदते हो या देते हो और उसके बदले में पैसा आना या जाना होता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप? अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी बोलो? नहीं हिंदी बोलो। अच्छा हिंदी तो बोल रहा हूं। अरे बेटा ट्रांजैक्शन ये होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसी इवेंट, एक ऐसी घटना जहां पे आपका या तो पैसा निकलेगा या तो पैसा आएगा। अब भाई ये पैसा निकलेगा और आएगा क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि या तो आपने कोई चीज खरीदी होगी, अब खरीदी होगी तो पैसा जाएगा, या तो कोई चीज बेची होगी मतलब दी होगी, अब दी होगी तो मतलब आप बेची होगी, इसका मतलब पैसा आएगा। इसे ही बोलते हैं ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? करियाने की दुकान में गए आप, आपने बोला करियाने की दुकान वाले, करियाने की दुकान वाले, आपने कहा भैया जी मुझको मम्मी ने बोला है कि 1 लीटर तेल लेके आना है, 1 लीटर तेल लेके आना है। तो दुकान वाले ने कहा ठीक है भैया 1 लीटर तेल दे देते हैं। आपने कहा भाई कितने हो गए? उसने कहा 200 रुपए हो गए। आपने कहा ठीक है तेल ले लो, ये लो। तो आपने बेटा, अब मेरी बड़ी ध्यान सोचो, एक ऐसी घटना हो रही है, अब यहाँ पे इमेजिन करो इस सिचुएशन को, दिमाग में इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो। एक घटना एक ऐसी हो रही है, आप एक एग्जाम्पल बोले, एक किराने वाला है, आप किराने की दुकान में जाते हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे ला तेल दे दे 1 लीटर, उसने 200 रुपए मांगे। बेटा आपने 200 रुपए दे दिए, उसने तेल आपको दे दिया। बेटा यहाँ पे एक घटना हो, ये इसको बोलते हैं घटना होना। ये घटना घटित हुई है नहीं हुई? अरे ये घटना ही तो है। अरे बेटा ये एक इवेंट, एक घटना है ही तो। इस घटना के अंदर हुआ क्या? एक घटना के अंदर ये हुआ कि एक आदमी, आप किराने के पास गए, किराने की दुकान वाले के पास, और आपने बोला हमको तेल की बोतल दे दे 1 लीटर, उसने आपको दे दिया और उसके बदले आपने उसको 200 रुपए दे दिया। तो बेटा ये एक ऐसी घटना हुई जिसमें आपने एक पैसा दिया और उस पैसे देने के बदले आपने एक चीज ली। अब ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रांजैक्शन है। बेटा ये ट्रांजैक्शन नहीं है क्या? अच्छा ट्रांजैक्शन नहीं होती तो फिर आप जब यूपीआई से पेमेंट करते हो 200 रुपए, तो उसमें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल क्यों दिखाता है? तो ये तो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आईडी करके आता ही नहीं आता है? हाँ जी सर आता है। तो ये ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन है। अब बेटा सामने वाला वो जो ये किराने की दुकान वाला भैया है, इसके लिए भी तो ट्रांजैक्शन है, इसके पास भी तो यूपीआई में पेमेंट आएगी, तो इसके भी ट्रांजैक्शन शो हो रही है, तो मतलब आपके लिए तो ट्रांजैक्शन है। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देने वाला, आपके पैसे गए हैं तो आपके तो आपका खर्चा वाला ट्रांजैक्शन है। बेटा आपकी जेब से तो पैसा चला गया ना। अरे बेटा आपकी जेब से तो पैसा गया है, तो आपकी जेब से पैसा अगर गया तो आपका तो खर्चा हो गया। हाँ जी सर खर्चा हो गया, तो आपके लिए तो एक खर्चे वाली ट्रांजैक्शन है। लेकिन अभी सामने वाले के पास भी तो आता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने।
अब बेटा उस एक ऐसी घटना हुई जिसमें दुकानदार ने एक तेल बेचा बेचा और उसके बदले में उसके पास पैसा आया। अरे यहां पे आपका तो पैसा गया, तो वो खर्चा हुआ, लेकिन दुकान वाले के पास तो पैसा आया, तो उसका क्या हुआ? कमाई, मतलब इनकम। तो ये ट्रांजैक्शन है, लेकिन इनकम ट्रांजैक्शन है, इनकम वाली ट्रांजैक्शन है। तो बेटा देख रहे हो यहां पे दो ट्रांजैक्शन है, एक हाथ ले तो दूसरा हाथ दे। बेटा तू दूसरा हाथ दे तो हमें एक हाथ दूंगा, यही तो है बेटा, लेना देना, तो यही तो ट्रांजैक्शन होती है। तो यहां पे बेटा एक ऐसी घटना जहां पे पैसे का जहां पे बेटा पैसों का या तो लेना देना चलेगा, किसके बदले? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। गुड्स यहां पे एक्सचेंज होंगे और उसके बदले आप कुछ पैसा दोगे। एक ऐसा इवेंट में एक ऐसा इवेंट जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा पैसों के बदले, बेटा पैसे होने चाहिए। बेटा मैं यहां पे शब्द यूज कर रहा हूं पैसे, पैसे होने चाहिए, नॉन मॉनेटरी नहीं चलेगा, ठीक है। उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं बेटा। इतना लॉजिक वे में मैंने आपको समझा दी, इससे लॉजिक कोई नहीं समझा सकता आपको दुनिया से, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो ये होती है ट्रांजैक्शन। अभी लेकिन हमारा मकसद ट्रांजैक्शन को पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद तो बेटा बिजनेस को पढ़ना है। हमारा जो बेटा मेन मोटो है वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ना है। तो कुछ नहीं बेटा, ट्रांजैक्शन समझ गए? अरे बेटा ट्रांजैक्शन समझे नहीं समझे? हाँ जी सर समझ गए, तो उसके आगे बिजनेस जोड़ दो। तो एक ऐसी बिजनेस इवेंट, बस बेटा हर जगह जहां पे शब्द इवेंट आ रहा है वहां पे बिजनेस डाल दो। एक ऐसा, पहले हमने क्या बोला था, एक ऐसा इवेंट नहीं, अब हम बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा बिजनेस इवेंट मतलब आपने एक धंधा स्टार्ट करा, उस धंधे के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें या तो आपका पैसा निकला या आपके पास पैसा आया फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बस, या तो आपने गुड्स एंड सर्विस दी होगी तो आपके पास पैसा आएगा, या तो आपने अपने बिजनेस के अंदर किसी से गुड्स और सर्विस ली होगी तो आपने पैसा दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं बता रहा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने आपके पास एक किराने की दुकान है, आपका एक बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर हुआ, बिजनेस खोला हुआ है, किराने की दुकान खोली हुई है, और आपके पास मैं एक कस्टमर हूं, मैं आया आपके पास, मैंने कहा भैया लाओ मुझको एक तेल की बोतल दे दो। तो आप, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपने मुझे एक तेल की बोतल दे दी। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें आपने सामने वाली पार्टी को माल बेचा, और जब आपने बेचा होगा तो मैंने आपको पैसा दिया होगा, तो आपके पास पैसा आ गया, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गई बेटा। ये तो बेटा मैंने इनकम वाली ट्रांजेक्शन बताई क्योंकि आपकी इनकम हो गई, लेकिन ऐसा भी सकता है आपका खर्चा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं आपका एक बिजनेस है, वही किराने की दुकान वाला है, यहां पे इस बार आपने माल बेचा नहीं, आपने यहां पे माल खरीदा। ऐसा आप क्या बात कर रहे हो, हम क्यों माल खरीदेंगे? अच्छा, अरे ये जो आप अपने स्टॉक लेके आ रहे हो, कभी ना कभी तेल की बोतल खत्म हो जाएगी, तो क्या होलसेलर से दोबारा अपना माल नहीं मंगवाओगे? मंगवाओगे तो खरीदना पड़ेगा, तो आप बेटा दोबारा माल मंगवाओगे। तो यहाँ पे सोचो मैं होलसेलर हूं, मैंने आपको तेल की बोतल सप्लाई कर दी, तो यहाँ पे इस बार आपने खरीदा, तो आप मुझे पेमेंट दोगे उसकी। तो एक ऐसी इवेंट घटित हुई, ऐसा धंधे में इवेंट घटित हुई जहां पे आपने यहां पे माल मेरे से खरीदा और उसके बदले में आपने मुझे पैसा दिया। ये भी ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये खर्चे वाला ट्रांजैक्शन है बेटा। इस खर्चे और इनकम को बोलते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अगर आपकी इनकम हो रही है तो उसको आप रेवेन्यू बोलोगे, और जहां पे आपका खर्चा हो रहा है उसको आप, उसका एक शब्द होता है एक्सपेंसेस। हालांकि मुझे आपको भी आगे जाके बताना ही एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। एक्सपेंस बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है वैसे। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस का मतलब बेटा खर्चा होता है, तो ठीक है। चलिए अब यहां पे एग्जांपल पढ़ते हैं। पहले इसके बाद बताने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देना चाहता हूं। एन इकोनॉमिक इवेंट दैट इफेक्ट्स, देखिए बेटा ये जो मैं अपनी क्लास है ना, ये जो अकाउंटिंग टर्म्स है, इसमें छोटी 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 वीडियोस ला रहा हूं मैं। हर हर क्लास की अपनी एक वीडियो बनेगी इसकी बेटा। बेटा मैं ये कह रहा हूं, जैसे ये कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, वैसे कुछ कुछ को तो मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, लेकिन कुछ कुछ में जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसको बेटा फिर मैं एक एक बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी, ज्यादा छोटी बड़ी नहीं बनेगी। चलिए, एन इकोनॉमिक इवेंट, बेटा इकोनॉमिक का मतलब होता है एक ऐसा जहां पे धंधा पैसा इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है बेटा जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, कुछ कुछ नए नए शब्द दे दिए और कोई बात नहीं। इकोनॉमिक इवेंट मतलब एक ऐसी घटना, मतलब एक ऐसी घटना लेकिन बिजनेस की घटना, मतलब पैसों का मामला चलेगा बेटा, पैसों का मामला, ठीक है। एन इकोनॉमिक इवेंट दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बेटा यही चीज मैंने आपको बोली है, एक ऐसी घटना बिजनेस के अंदर घटित होगी जो पैसों से रिलेटेड होगी, ये तो हमें पता ही है, और उससे आपका धंधा इफेक्ट होगा ही होगा। सर मतलब, बेटा सोचो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके किराने की दुकान है, हाँ जी। तो बिजनेस में एक ऐसी घटना हुई कि आपके पास एक कस्टमर आया,
बिजनेस में एक ऐसी घटना घटित हुई कि आपके पास एक कस्टमर आया, वो कस्टमर आपसे तेल की बोतल मांग रहा है, आपने उसको वो तेल की बोतल दे दी, उसके बदले में मैंने आपको 200 रुपए दे दिए। तो बेटा ये एक ऐसी बिजनेस घटित हुई, है ना, ये मॉनेटरी टर्म्स में भी आपने देखा पैसों का एंगल यहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन क्या इस ट्रांजैक्शन से आपकी बिजनेस की आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, मतलब आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो रही है? सर ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन बेटा अभी वैसे तो मुझे इन डिटेल जब मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा ना वहां पढ़ाना है। अभी एक शब्द सुनना, बस एक हिंदी में शब्द है, बस अभी एक सुनो। अरे बेटा सुन लो, इसका हिंदी में एक शब्द है बेटा, औकात। बेटा आपकी औकात बिजनेस की औकात में कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं हो रहा, बस ये। ठीक है, चलिए अभी क्या होता है अभी वैसे इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन, ये जो मैंने अभी आपको एक ट्रांजैक्शन बताई, इससे आपकी बिजनेस की औकात पे फर्क पड़ रहा है? बेटा पड़ रहा है। कैसे सर? अरे बेटा आपने जब अपना माल निकाल दिया बिजनेस से, आपने तेल की बोतल दी, तो क्या आपके धंधे में से एक तेल की बोतल कम नहीं हो गई? अरे बेटा ये ट्रांजैक्शन, ये जो इवेंट मैंने आपको बोला जिसमें एक कस्टमर आपसे तेल की बोतल मांग रहा है, तो आपने 1 लीटर तेल की बोतल दे दी। तो जब आप 1 लीटर तेल की बोतल एक कस्टमर को दोगे, तो क्या उससे आपके धंधे में जो 1 लीटर तेल की बोतल है वो कम नहीं हो जाएगी? ये कम हो जाएगी बेटा। तो इसका क्या ये नहीं बोल सकता आपके धंधे में जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा? स्टॉक कम हो जाएगा। तो बेटा आपका स्टॉक जब कम हो जाएगा तो ये एसेट्स, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है, आपकी बिजनेस के एसेट्स कम हो जाएंगे। जब एसेट्स कम हो जाएंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब यहां पे एक चीज और बताता हूं आपने, ये जो एक ऐसा एग्जांपल है बेटा ये जो मैं एक्चुअली आपको जो एग्जांपल दिया ना बेटा, यहाँ पे आपकी वैसे फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा। कैसे सर? देखिए आपने जब अपना 1 लीटर तेल की बोतल निकाली तो आपके धंधे से स्टॉक तो कम हो गया, ये मानते हो नहीं मानते? अरे इतना बताओ सभी। अरे आपने 1 लीटर तेल की बोतल दी तो आपका स्टॉक कम हो गया ना? हाँ जी सर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ बेटा आप ये भूल गए कि सामने वाली पार्टी ने भी तो आपको एक पेमेंट दिया उस तेल के लीटर की वजह से, उस तेल की बोतल के लिए। सोचो 200 रुपए है, तो बेटा 200 रुपए का आपका स्टॉक निकला, लेकिन 200 रुपए का आपके पास कैश भी तो वापिस आ गया। तो एक तरफ जहां स्टॉक कम हो रहा है तो दूसरी तरफ एसेट भी तो बढ़ रही है। तो बेटा नेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, नेट हो जाएगा, है ना? अरे एक तरफ स्टॉक कम हो रहा है 200 रुपए से, तो 200 रुपए से एसेट कैश भी तो बढ़ गया। तो एक तरीके से 200 रुपए से एसेट कम हो रही है, तो 200 रुपए से एसेट बढ़ भी तो रही है। कैश इज एन एसेट। तो बेटा कैंसिल हो गया, तो 0%, आपके औकात को कोई फर्क नहीं आया। ठीक है तो सर ये क्या कोई ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं? अरे ट्रांजेक्शन है, लेकिन सर यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बेटा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को तो इफेक्ट कर दिया ना बेटा। फर्क नहीं पड़ा लेकिन ट्रांजेक्शन को तो इफेक्ट कर दिया ना, चाहे उसने नलिफाई कर दिया, लेकिन ट्रांजेक्शन तो इफेक्ट हुई ना, एसेट्स तो कम हुई ना। बस इतना ही काफी है। एग्जाम्पल पढ़ते बेटा, अभी तो आपको इन डिटेल समझाना है एसेट। अभी ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। ये एक ऐसे एग्जाम्पल है जिसपे बेटा आपकी फाइनेंशियल अकाउंट बिल्कुल इफेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल अ क्लोथिंग स्टोर, बेटा क्लोथिंग स्टोर है ना, देखते रहता है आज बहुत सारे आजकल क्लोथिंग स्टोर खुल गए हैं। जैसे बेटा ये क्या ही है अपना, राहुल भेल वगैरह जो है ना बेटा, इसके भी हो कहते हैं, सब्यसाची वगैरह, ये सब बहुत सारे बेटा एक आजकल खुल गए हैं। वैसे तो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फैशन हब है, एक धंधा है उसका नाम फैशन हब है, उसने 50,000 रेंट पे दिया है फॉर इट्स रिटेल स्पेस। ये बेटा जो आप जितनी भी ज्यादातर कमर्शियल दुकानें देखते हो ना बेटा मार्केट में, आपको जान के हैरानी होगी 70 to 80% रेंट पे होते हैं या लीज पे होते हैं। बेटा आपको क्या लगता है, सोचो फॉर एग्जांपल आप एक गारमेंट शॉप में गए, मतलब एक कपड़े की दुकान में गए, सोचो ये फैशन वाला हब एक बिजनेस है, उसका नाम है फैशन हब। आप उसके अंदर गए, तो बेटा जहां आप उस बिजनेस के अंदर जा रहे हो, वो जो आप देखते हो ना रिटेल मामला, मतलब वो जो पूरा बिजनेस है, वो जो शोरूम है फैशन का, बेटा आपको क्या लगता है वो क्या उनका अपना होता है? चलो मैं एग्जांपल आपको देता हूं बेटा, सीपी ले लो, कैनॉट प्लेस, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कभी ना कभी कैनॉट प्लेस तो देखा ही होगा। मैं दिल्ली वालों की बात कर रहा हूं स्पेशली, आउटर वालों ने तो देखा ही है बेटा, दिल्ली वालों की तो मुझे लग रहा है सबने देखा ही एक बार। तो बेटा ये दिल्ली में जितनी भी आप दुकानें देख रहे हो, आपको क्या लगता है बेटा ये क्या उनकी अपनी दुकान है? ये क्या उनकी अपनी दुकान है बेटा? या तो वो ज्यादातर रेंट पे होती है, हो भी सकती है बेटा, हो भी सकती है। वैसे ऐसे ज्यादातर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। या तो वो ज्यादातर दुकानें बेटा लीज पे होती है, या तो बेटा वो रेंट पे होती है। आप जो बेटा सोचो कि आप गए बेटा, जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड है बेटा, है ना, आप वहां पे बर्गर खाने गए, ठीक है, मान के गए मैं बर्गर खाने गए, सीपी में मैकडोनल्ड है वैसे, पता नहीं है या नहीं होगा, ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से था तो एक बार, चलो होगा बेटा, हमको क्या करना, नहीं है तो ठीक है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। तो हाँ, तो बेटा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो बहुत टाइम हो गया बेटा मुझे तो कैनॉट प्लेस आए हुए, है ना, अब दिल्ली कभी जाएंगे तो वहीं देखेंगे। तो
बेटा सोचो कैनॉट प्लेस आप गए, है ना, कैनॉट प्लेस, ये मैं एग्जांपल कैनॉट प्लेस का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेटा ये सबने ज्यादा तो सुना होता है, इसलिए बस इस पर्पज के लिए, ठीक है। तो कैनॉट प्लेस में बेटा आप जो दुकान के अंदर जाते हो, आप जिस दुकान के अंदर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिटेल स्टोर से, जब मैकडोनल्ड ही ले लो यार, मैकडोनल्ड के अंदर बर्गर खाने गए, तो जब आप मैकडोनल्ड में बैठ के बर्गर खा रहे हो, तो वो जो दुकान में बैठ के आप खा रहे हो, क्या वो उस मैकडोनल्ड की अपना है, उसने खुद खरीदी है? बेटा हो भी सकता है, लेकिन ये ज्यादातर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। आपको जान के हैरानी होगी, धंधा कभी भी, ये चीज मैं प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाता हूं तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। जनरली बेटा धंधे वाले जो होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, कोई भी लुई फिलिपी वगैरह जो भी हो गया, लुई विटॉन वगैरह, तो बेटा ये जो भी होते हैं बेटा, ये जनरली कमर्शियल स्पेस को खरीदते नहीं है, नहीं खरीदते बेटा, ये रेंट पे लेते हैं या लीज पे लेते हैं। इससे इनका फायदा होता है बेटा, फायदा होता है बेटा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको जब प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो बेटा ये आपको क्या लगता है कि ये जनरली रेंट पे लेते हैं? बेटा अभी आप ऐसे समझो, ठीक है। तो एक दुकान है बेटा फैशन हब, उसने 50,000 रुपए का रेंट दिया, क्योंकि बेटा जनरली जो कमर्शियल स्पेसेस होते हैं ना, वो रेंट पे दुकान खरीदते हैं, ठीक है। तो उसने रेंट दिया। अब बेटा ये क्या एक घटना है? बेटा घटना तो सारी होती है बेटा। एक आपने मूवी है डरना जरूरी है, डरना जरूरी शायद उसका नाम है, डरना मना है, 2 पार्ट्स है उसके। तो बेटा उसमें एक वही स्टोरी होती है बेटा, जैसे एक इंश्योरेंस वाला होता है जिसमें राजपाल यादव होता है, इंश्योरेंस बेचता है, ठीक है। तो वो यही होता है, हाथ से बता के नहीं होता, तो वो घटने की बात कर रहा है, घटने की, घटना। तो बेटा ये घटना ही है, ये भी घटना ही है। अरे एक घटना है, घटना होती क्या है बेटा? एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा हादसा जहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है, बस कुछ ना कुछ हो रहा है, उसे घटना बोलते हैं। तो बेटा ये घटना है। अब इस घटना के अंदर क्या हो रहा है? इस घटना के अंदर ये हो रहा है कि एक धंधा है, उसका नाम है फैशन हब। एक धंधा है, उसका नाम है फैशन हब, जो 50,000 किराया दे रहा है मकान मालिक को। ये घटना है, ये घटना है बेटा। अब क्या ये घटना लेकिन ट्रांजैक्शन है? बेटा सारी की सारी इवेंट्स ट्रांजैक्शन नहीं होती, लेकिन सारी की सारी ट्रांजैक्शन इवेंट होती है बेटा। सारी दुनिया में जितनी भी आप कोई चीज करते हो बेटा, आप पानी तक पीते हो ना, उसको भी घटना बोलते हैं। दुनिया में सारी चीजें घटना है, लेकिन वो सारी घटनाएं ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि सारी की सारी इवेंट जो मॉनिटरी टर्म्स में होती है, सिर्फ उन्हीं को ट्रांजैक्शन बोलते हैं बेटा। ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता इतना बेटा, बस एक लाइन पढ़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं। अरे बताना जरूरी है ना, ये बहुत बड़ा बेसिक है पूरी 11th अकाउंटेंसी का, नहीं समझ में आएगा वरना सब गुल हो जाएगा बेटा। सारे के सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होते, लेकिन सारी के सारे ट्रांजैक्शन इवेंट होती हैं। मतलब बेटा आप पानी तक पीते हो, सोते हो, उन सबको इवेंट बोलते हैं, सबको इवेंट बोलते हैं। लेकिन क्या दुनिया में जितने भी आप इवेंट कर रहे हो, जितने भी घटना कर रहे हो, वो क्या सारी पैसों से रिलेटेड होते हैं? अरे आप पानी पी रहे हो, क्या वो पैसों से रिलेटेड है? नहीं है। आप खाना खा रहे हो, वो पैसों से रिलेटेड है क्या? नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है। जो इवेंट पैसों से लेना देना, जहां में पैसों का एंगल इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पैसा होता है जिस इवेंट के अंदर, फिर उस इवेंट को इवेंट नहीं बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा किराने की दुकान से बेटा आप एक लेस का चिप्स का पैकेट खरीद के लाए, तो बेटा यहां पे आपने फोकट में तो वो चिप्स नहीं, फोकट में चिप्स तो खरीदा नहीं। अगर आपने फोकट में चिप्स खरीदा है तो बेटा फिर वो इवेंट है, फिर वो ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन आपने बेटा पैसे दिए होंगे 10-20 रुपए, तो यहाँ पे चाहे 10 हो 20 हो फर्क नहीं पड़ता, पैसे इन्वॉल्व है ना। हाँ, इट इज नो लॉन्गर इवेंट, इट्स नो लॉन्गर एन इवेंट, इट्स अ ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन बन जाएगी। ऐसे ही बेटा ये धंधा है, ये भी घटना है, उसने 50,000 रेंट दिए, घटना है। लेकिन क्या ये घटना ट्रांजेक्शन है? हाँ बेटा ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50,000 रुपए मनी इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है बेटा। तो बेटा 50,000, क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, तो ये ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो हुई है धंधे की हुई है। अरे पर्सनल लेवल पे आपने अपना 50,000 रुपए का किराया दिया क्या? नहीं, धंधे ने अपना किराया दिया है। तो धंधे में एक ऐसी घटना हुई जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। देखो धंधा है, बिजनेस हब, वहां पे पैसा इन्वॉल्व है, 50,000 बन गई बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बेटा बिल्कुल एक ऐसी डेफिनेशन दे रहा हूं जो आप लिख लो, कभी कभी भी गलत नहीं होगी। एक ऐसी घटना जब धंधे में घटित होती है जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, मतलब या तो आएगा या जाएगा, उसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बेटा डेफिनेशन है, लिखी नहीं है, लेकिन ये मैं आपको दे रहा हूं, इस डेफिनेशन का सार है ये, इजी वे में बताइए। चलिए बेटा रिवीजन में आपके काम आएगा, जब भी आप कभी समझना चाहो ये हो जाएगा। दिस पेमेंट रिड्यूसेस कैश एंड एसेट एंड इंक्रीजिंग इन एक्सपेंस रेंट। बेटा जो रेंट होता है ऑब्वियसली आपका खर्चा है। अरे आम चाल की भाषा में आप क्या बोल रहे हैं? 50,000 का किराया दे दिया, 50,000 का खर्चा हो गया। अरे क्योंकि आपने जो रेंट दिया वो आपका खर्चा है, तो बेटा आप जब ये दोगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, धंधे में खर्चा बढ़ जाएगा। और जब आप ये 50,000 रुपए दोगे तो आपका बेटा 50,000 आपके पॉकेट से निकल जाएंगे, धंधे के गल्ले में से निकल जाएंगे, तो आपके धंधे का कैश 50,000 से कम होगा। हाँ, तो कैश क्या होती है? एसेट होती है। टेंशन मत करो, एसेट सारा समझाऊंगा, क्या क्या चीजें एसेट होती है, क्या क्या चीजें लाइबिलिटी होती हैं,
क्या क्या चीजें रेवेन्यू होती हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? ठीक है। तो जब आप ये 50,000 का रेंट देते हो तो बेटा इससे दो बातें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पहले तो बेटा आपके ऑफिस ऑफिस देखते थे बेटा, एक कॉमेडी सीरियल आता था पुराने टाइम पे, तो उसमें वो एक वो ये बोलता था कुछ भी करोगे तो दो बातें हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी दो ही बातें हो जाएंगी। अकाउंटेंसी है ही दो बातों वाला गेम। अरे है ही बेटा डबल एंट्री सिस्टम। आपके पहले पहले पेज पे लिखा हुआ आपकी किताब में, एक बार बंद करो किताब को, पढ़ो वहां पे क्या लिखा है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल है बेटा, यहाँ पे हर चीज दो होगी, हर एक चीज का दो इफेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो उसका एक इफेक्ट नहीं होगा, एक और इफेक्ट होगा। ये अकाउंट्स की ब्यूटी है बेटा। जैसे साइंस में भी तो होता है बेटा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन वहां से एक ही रिएक्शन दिखेगा। अकाउंट्स में बेटा आप अगर मुक्का मारोगे तो दो रिएक्शन मिलेंगे। दो रिएक्शन मतलब सामने वाला आपको मुक्का तो मारेगा उसके, और साथ में लात भी मारेगा। तो बेटा यही अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी यही है बेटा। यहाँ पे दो इफेक्ट जरूर मिलेंगे आपको। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे दो इफेक्ट कैसे हैं। हर ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट दिखेंगे आपको। देखो बेटा यहाँ पे दो इफेक्ट कैसे हो जाएंगे। देखो पहले उसने 50,000 का रेंट दिया, हाँ जी सर दिया। तो यहाँ पे उसकी दो चीजें होंगी। पहले तो बेटा उसने 50,000 जब दिया तो ऑब्वियसली उसका गल्ले में से, आप उसका जो फर्म का गल्ला है, फर्म का कैश बॉक्स है, उसमें से 50,000 कम हो जाएंगे। मतलब फर्म्स का जो कैश बैलेंस है वो 50,000 से कम हो जाएगा। एक इफेक्ट तो ये हो। और दूसरा, अरे 50,000 से खर्चा भी तो बढ़ गया। अरे रेंट खर्चा नहीं है तो 50,000 से खर्चा बढ़ जाएगा। तो हो गए दो इफेक्ट, एक तो कैश और एक हो गया एक्सपेंस। इसे कहते हैं बेटा डबल एंट्री सिस्टम। एक बारी में समझा दिया, इन डिटेल पढ़ेंगे आगे। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? मॉनेटरी वैल्यू, रेंट इज 50,000, पूरी की पूरी मॉनेटरी वैल्यू बेटा साफ साफ बोला, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 50,000 देख लो भाई, रोकड़ा दिख रहा है, 50,000 की गड्डी दिख रही है पूरी, मॉनेटरी है बेटा। इकोनॉमिक इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट है मजा, मॉनेटरी आ गया, इकोनॉमिक इवेंट है। इकोनॉमिक इवेंट वैसे एक चीज और होती है बेटा, इकोनॉमिक इवेंट ये होता है आप कोई भी काम करते हो पैसों के लिए। बेटा यहाँ पे ये जो फैक्ट्री है ये इकोनॉमिक इवेंट है, बताता हूं कैसे। वो जो बेटा अपना धंधा चला रहा है, बेटा वो अपना धंधा चला रहा है, तो बेटा वो धंधा कहां चला रहा है? हवा में नहीं, ऑफिस में। तो बेटा ऑफिस वो जो चला रहा है क्या फोकट में चला रहा है? नहीं। मतलब जो उसने ऑफिस की सर्विसेज, ऑफिस यूज करने की, जहां भी वो उसका पर्सनल कमर्शियल स्पेस है, वो क्या उसको फोकट में यूज करके धंधा चला रहा है? नहीं। अरे वो कमर्शियल स्पेस को यूज कर पा रहा है अपने धंधे के लिए ओनली एंड ओनली बिकॉज ही पेड द रेंट, ही इज पेइंग द रेंट। बेटा वो रेंट दे पा रहा है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। आपको, आप बेटा मोबाइल यूज करते हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो क्या फोकट में यूज कर रहे हो? नहीं। अरे सर क्या बात कर दी, मोबाइल चला पा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फोकट में बोल रहे हो, वो पैसे देकर चला रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक इवेंट है। मतलब आप कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हो, कोई भी बेनिफिट आप ले रहे हो, ऐसे ही नहीं ले रहे, आपने उसका पैसा देके दिया है। अगर आप कोई भी चीज पैसा देके, कोई भी बेनिफिट आप खा रहे हो पैसा देके, आप मिठाई वाले के पास गए, लड्डू खा के आ गए, अब लड्डू आपने फोकट में खाए, चुरा के ले आए, चुरा के ले आए, वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। वो आप लड्डू खाए लेकिन पैसे देके, तो आपने एक बेनिफिट लिया। आप कोई भी इवेंट करते हो, कोई भी बेनिफिट लेते हो, जहां पे आप पैसा देके उस चीज को यूज करते हो, तो बेटा फिर उसको इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस है, रेंट कमर्शियल स्पेस यूज कर रहा है अपने धंधा चलाने के लिए, तो फिर फोकट में यूज कर रहा है? नहीं, 50,000 का रेंट दिया है तो पैसा देके बेनिफिट यूज कर रहा है, पैसा देके सर्विसेज यूज कर रहा है ना रेंट की, तो ये इकोनॉमिक इवेंट। बेटा क्या इसका समझा रहा हूं आपको, देखो छोटी छोटी आपको चीजें समझा रहा हूं, ये कोई समझाएगा नहीं बेटा, लिख के ले लो बेटा, कोई नहीं समझाएगा ना, इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन में चाहिए। बस समझाना बहुत जरूरी है ना, मैं आपको चाहता हूँ कि अकाउंट्स के कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। बेटा ये इतना ईजी बन जाएगा आपके लिए। दिक्कत क्या है बेटा, अकाउंट्स इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि यहाँ पे तो आप बस एक दो मिनट लगा के आगे बढ़ जाओगे, तभी तो आगे की अकाउंटेंसी इतनी डिफिकल्ट लगती है। ये है बेटा, आप ट्राई कर लो, आप मेरे अंदर देखो बेटा, कहीं जहां से भी कर रहे हो कर लो, और एक दो मिनट लगा के इस पर बढ़ जाना, और अकाउंटेंसी आगे देख लेना बेटा कैसे आपको सताएगी। लेकिन इसको करने के बाद ही तो वो बिल्कुल नहीं लगेगी आपको, बिल्कुल लड्डू लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे हम थर्ड फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सही में बेटा, मजाक नहीं कर रहा, इतना सिंपल बन जाएगा। लेकिन यहाँ वही है ना बेटा, यहाँ तो आप यहाँ पे कम टाइम दो तो वहां पे इतना टाइम आपका निकल जाएगा, सीधी बात है, उसको समझने में वहां पे आपका सारा टाइम जाएगा। दुनिया में बेटा कभी भी कोई चीज फ्री नहीं है, आप यहाँ पे टाइम इसको छोड़ के जाओ, वहां पे टाइम लगाना पड़ जाएगा। यहाँ पे टाइम दे दो, वहां पे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है, मैं आपका टाइम सारा यही लगा दूंगा। तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इवेंट है बेटा, आपने सामने वाली को पार्टी दिया, अपने आप को तो दिए नहीं, एक्सटर्नल को दिए। डुअल इफेक्ट है, मैंने आपको बोला था डबल एंट्री होती है अकाउंट्स के अंदर, हर चीज का दो इफेक्ट आता है, डुअल इफेक्ट है अकाउंटेंसी। एक तो कैश पे इफेक्ट आया और एक आपका खर्चा अपना बढ़ा दिया। सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन है बेटा, अरे आप बेटा ये जो किराया दोगे 50,000 का, क्या इसके बदले आपको वो जो लैंडलॉर्ड है, मालिक है रेंट का, क्या वो उसके बदले आपको पर्ची नहीं देगा? देगा ना, तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी सपोर्ट करता है। अब बेटा हाँ जी बेटा, तो बेटा आई होप आपको ये कंसेप्ट यहां तक समझ में आया। अगली क्लास में बेटा मैं आपको कैपिटल,
ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटीज और एसेट्स पढ़ा दूंगा बेटा। ये पूरा बैलेंस शीट सारा पढ़ा दूंगा। ये छोटे छोटे चीज में ज्यादा मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा है, ठीक है। तो बाद में हम फिर रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर में मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।